जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात बीएसईबी क्लास 10th फिजिक्स की बात करेंगे बच्चों। और कक्षा 10वीं का जो हमारा भौतिकी है उसके संपूर्ण अध्याय का संपूर्ण सूत्र की हम लोग बात करेंगे। अर्थात फिजिक्स चैप्टर का आज जितना भी सूत्र होगा उन सभी को आज हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करेंगे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के बहुत ही लाभदायक है। चलिए शुरू से अंत तक बने रहेगा। चलिए आप लोग समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है क्या कि F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। हमारा F क्या हो गया? फोकस दूरी। R हमारा क्या हो गया? प्रतिरोध। अर्थात फोकस दूरी और प्रतिरोध के बीच हमारा क्या संबंध होता है? तो F बराबर R/2। F हमारा क्या होगा? फोकस दूरी, और R क्या होगा? हमारा वक्रता त्रिज्या। अगर आपको फोकस दूरी दिया रहेगा, अगर वक्रता त्रिज्या कद निकालने के लिए तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इसी में होता है R बराबर 2/F। तो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2F। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का रिलेशन। अगला देखिए, आगे है दर्पण सूत्र। आगे कौन सा है? दर्पण सूत्र। तो 1/V क्या, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/ हमारा क्या होता है बच्चों? F होता है। जहाँ हमारा V क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी, U हो गया वस्तु की दूरी, और F हमारा क्या हो गया? फोकस दूरी। ठीक है, चलिए। और इसी में देखिए, अगर जहाँ F है वहाँ पे हम लोग R रख देते, क्या हो जाएगा हमारा? 1/V प्लस 1/U बराबर 2/R। क्या हो जाएगा? 1/V प्लस 1/U बराबर 2/R हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। आगे हमारा देखिए आवर्धन क्षमता। आगे हमारा क्या है? आवर्धन क्षमता जो हमारा M होता है, आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होता है बच्चों? H' H होता है। तो जो हमारा H' होता है, तो ये हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H हमारा क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है हमारा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H' हमारा क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H हमारा क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और अगर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच अगर रिलेशन रहेगा तो आवर्धन में बच्चों, तो ये हमारा हो जाता है -V/U। तो -V मतलब V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, और U हमारा क्या होता है? वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब V की दूरी और वस्तु की दूरी U होता है। अगर वस्तु की दूरी और हमारा प्रतिबिंब का दूरी दिया जाएगा तो हम लोग कहेगा आवर्धन निकालने के लिए बच्चों हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है कि sin I/sin R। अगला क्या कहता है बच्चों? हमारा sin I/ जो sin R होता है क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? sin I/sin R बराबर क्या होता है बच्चों? नियतांक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कहता है क्या कि लेंस सूत्र हमारा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लेंस सूत्र। तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। दर्पण में यहाँ प्लस होता है और लेंस में क्या होता है बच्चों? माइनस। अर्थात 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, तो हमारा V हो गया प्रतिबिंब की दूरी, U हो गया वस्तु की दूरी, F हमारा हो गया फोकस दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी, और ये हमारा क्या होगा? फोकस दूरी। और इसका देखिए आवर्धन होता है हमारा, इसमें क्या होता है बच्चों? V जो हमारा होता है ना, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी में क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाता है। अर्थात M बराबर हो जाता है V/U। तो ये V हमारा हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और U हो गया वस्तु की दूरी। ठीक है, चलिए लेंस में क्या होता है? ये हमारा हो गया लेंस के लिए। किसके लिए हो गया बच्चों? ये लेंस के लिए। लेंस के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है बच्चों? तो प्लस में होता है। M क्या होता है? V/U। आइएगा दर्पण के लिए बोल दिया जाए तो M होता है -V/U। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला कहता है कि P बराबर 1/F। तो जो हमारा क्षमता होता है वो हमारा क्या होता है? P बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/F। तो F जो हमारा तो बच्चों फोकस दूरी कहते हैं, इसको बच्चों हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। और पावर को किस में बच्चों? डायोप्टर में। फोकस को मीटर में और क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। तो V बराबर जो क्या होता है? W/Q। विभवांतर जो हमारा होता है क्या होता है? किया गया कार्य बट्टे आवेश। मतलब कि किया गया कार्य करने में जितना आवेश की हम लोग खर्चा होती है ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी आवेश को दो विभवों के बीच लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो W हमारा क्या हो गया? किया गया कार्य, Q हमारा हो गया आवेश, और V हमारा हो गया विभवांतर। अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है बच्चों? W/Q। इसीलिए देखिए V बराबर क्या होता है? W/Q। तो W बराबर क्या होता है? V/Q। क्या हो जाएगा? V/Q। अगला देखिए, कहता है क्या कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। तो जो हमारा विभवांतर होता है उसको बच्चों किस में मापते हैं हम लोग? वोल्ट में।
और जो हमारा क्या कहते हैं आवेश को हम लोग किस में मापते हैं, कूलम में, और जो कार होता है उसको उसका ऐसा मतलब क्या होता है, जूल। इसीलिए एक वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चों, एक जूल बट्टे एक कूलम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कहता है क्या कि आई बराबर क्यू बट्टे टी। तो आई जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है, क्यू बट्टे टी होता है। ठीक है, जहाँ आई हमारा क्या है, विद्युत धारा है, क्यू हमारा क्या है, आवेश, और टी हमारा क्या है, समय है। तो इसीलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं बच्चों, एम्पियर में, आवेश को कूलम में, और टी को सेकेंड में। तो इसीलिए एक एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक कूलम पर सेकेंड। तो एक एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलम पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला कहता है क्या कि आई बराबर भी बट्टे आर। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, भी हो जाएगा विभवांतर, और आर हो जाएगा प्रतिरोध। अर्थात विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बट्टे प्रतिरोध। तो इसीलिए चूंकि आई बराबर क्या हो गया बच्चों हमारा, भी बट्टे आर। तो भी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, भी बट्टे आर, चूँकि आर यहाँ आएगा और आई यहाँ आएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टे आई। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू आर। भी बराबर क्या हो जाएगा, अगर देखिए विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बट्टे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। तो और विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कहता है क्या कि एक ओम बराबर एक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो ओम को हम लोग किसमें, ओम किसका मात्रा होता है बच्चों, प्रतिरोध का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। और वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का। और एम्पियर किसका होता है, धारा का, विद्युत धारा का। अर्थात आ बराबर क्या होता है बच्चों, भी बटे आई। चलिए कहता है क्या कि अगर श्रेणी क्रम में कोई भी पथ जुड़ा हुआ है तो उसमें प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो जो कुल प्रतिरोध होता है हमारा आर एस होता है, आर एस तो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉलर जितना रहेगा उतना तक जाएगा। हम यहाँ पर तीन ही प्रतिरोध लिए हैं, तो इसीलिए R1 R2 और R3। और समांतर क्रम में रहेगा तो 1/RS बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब समांतर श्रेणी में रहेगा, किसमें रहेगा, समांतर क्रम संयोजन में रहेगा। तो 1/1 सिर्फ 1/, कर देना, 1/RS बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना मतलब प्रतिरोध दिया रहेगा सिर्फ सभी को जोड़ के लिख देना है। ठीक है, अगला देखिए। अगला कहता है W बराबर VIT। भी हमारा क्या होगा, विभवांतर, आई हो गया आवेश, और टी हमारा हो गया समय। मतलब कि किया गया जो कार्य होता है बच्चों क्या होता है, विभवांतर गुने विद्युत धारा की प्रवाह गुने समय। और यहाँ पे W बराबर क्या होता है, I² RT। क्या होता है, I² RT। मतलब भी को हम लोग किस में किए, I इंटू आर में बदल दिए। भी को हम लोग किस क्या किए, I इंटू आर में बदल दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है क्या कि जो विद्युत शक्ति होता है P बराबर W बट्टे क्या होता है T। मतलब विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बट्टे समय, विद्युत ऊर्जा बट्टे समय। और P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू, मतलब विद्युत शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा। और P बराबर क्या होता है, V² बट्टे R। चलिए अगला देखिए। P बराबर ये भी होता है, और W बराबर PT। मतलब कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति गुने समय। देखिए ये लास्ट हमारा ये बहुत ही VVI को बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI। ठीक है बच्चों, ये आपको हमेशा आता है। तो कहता है कि 1 किलोवाट पर घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है बच्चों, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग डरते हैं। देखिए पूरे फिजिक्स में मात्र देखिए 28 फार्मूला हुआ, कितना हुआ, मात्र 28 फार्मूला। तो इस चीज़ को आप लोग नहीं याद कर सकते, इस चीज़ को आराम से आप लोग याद कर, नहीं याद कर सकते तो 20 बार इसको लिखिए तो याद हो जाएगा। कितना, मात्र 28 फार्मूला है, इसी में आप लोग दंग हो जाते हैं, फार्मूला याद नहीं होता है। मात्र 20, पूरे फिजिक्स की बात करते हैं, मेरे में एक चैप्टर पूरे फिजिक्स का मैंने लिया है, तो मात्र 28 फार्मूला है। और इस 28 में से अगर आप याद करें तो मैं मिनिमम कहता हूँ आपको फिजिक्स में 3 से 4 नंबर एभव में आ जाएगा। 3 से 4 के बीच नंबर आपका फिक्स रहेगा फार्मूला कारण से। अगर आप ये 28 फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा।
इसीलिए देख इस पे भी तो हर एक चीज़ पे ध्यान देना है बारीकी से, तभी आप लोग अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग इस क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।